जो है वो दाल नहीं गली इस इंडस्ट्री में। कहने लगी कि मैं 2 करोड़ की कमेटी डाल रही हूँ। उन सब ने कमेटी पे हामी भर ली। उनकी बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड उनके साथ ऐसा करके फरार हो चुकी हैं। एट द एंड जहाँ तक तवक्को नहीं रख रहे होते वहीं पर कुछ ना कुछ होता है। इत्तलात यही है कि वो बाहर के मुल्क फरार हो चुकी है, उन्होंने फरार इख्तियार की हुई है। अभी तो सिर्फ एक पहले फ्रॉड का केस चलना था, इनके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। जहाँ भी नजर आई मौका पाते इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टॉपिक इंट्रोड्यूस कराने से पहले कुछ लोग जो कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि आप इस हवाले से वीडियो बना रही हैं, आप उस हवाले से वीडियो बना रही हैं, ये चीज़ इससे मैच होती है, ये चीज़ें उससे मैच हो रही हैं, या कुछ भी ऐसा जो कि हेटर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि चूँकि जो चीज़ ट्रेंड कर जाती है वो ना सिर्फ मैं, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम एंकर पर्सनस, जो बड़े नाम हैं चाहे छोटे नाम हैं, उन सब का वो फिर फ़र्ज़ बन जाता है, चूँकि आप लोगों को वो सब जानना होता है। तो इसलिए हम वो चीज़ें लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आज भी एक टॉपिक मेरे पास है और वो टॉपिक आप सब ने देखा ही होगा, काफ़ी मकबूल हुआ है इस वक्त और काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। और मैं इसका आगाज़ इस चीज़ से करूँगी। एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, एक क्लिप बहुत फेमस हुआ था, वो था ब्राइट करें इसे, और बहुत ही गुस्सा और एग्रेशन दिखाया गया था। ये आप समझ चुके होंगे कि ये ब्राइट करें जो है किसने कहा था, और ये कहा था आयशा सना ने, जिसने इस मीडिया इंडस्ट्री में, यानी कि बात की जाए लॉलीवुड की, काफ़ी काम किया, शो होस्ट किए, और इतना सब कुछ करने के बाद अब जब उनकी जो है वो दाल नहीं गली इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक और रास्ता अपनाया। और वो क्या अपनाया वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आयशा सना के हवाले से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पहला केस उनका 27 मई को उनके खिलाफ रिपोर्ट हुआ, जो कि FIA की जानिब से रिपोर्ट किया गया, और उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात है वो बहुत संगीन है। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि वो इस वक्त जो इत्तलात है, कुछ लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद है, कुछ लोग कहते हैं वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुकी हैं, और इस हवाले से उनकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो तमाम तो डिटेल्स आपको मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, एडिशनल सेशन जज हैं जो कि इस केस की हियरिंग कर रहे थे, और उस हवाले से चूँकि 27 मई को पहला केस फाइल हुआ था आयशा सना के ख़िलाफ़। काफ़ी देर टीवी इंडस्ट्री पे काम करती रही हैं, राज करती रही हैं, लेकिन अब चूँकि अब ये मीडिया बहुत जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ा, नए फेसेस आ चुके हैं, अब एक ऑरा चेंज हो चुका है। और अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दोस्तों के पास गई, और चूँकि अब उनकी मीडिया में कोई जॉब, काम नहीं उनको मिल रहा था, कोई काम और कोई था ही नहीं करने को, तो पैसे तो कमाने थे, घर तो अच्छा खासा खूबसूरत बना लिया, लेकिन घर को चलाने में मंथली जो आपके एक्सपेंस होते हैं उन सबको पूरा करना होता है, और ऑब्वियसली इस तरह के लाइफस्टाइल में आपका एक हाथ जो है वो खुल चुका होता है, और आप लोग कम पैसों में गुजारा मुश्किल से कर पाते हैं। तो इस हवाले से हुआ क्या, इन्होंने ये किया कि ये गई अपने दोस्तों के पास, अपने पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त कह लें, इंडस्ट्री के दोस्त कह लें, इन सब के पास गई और जाकर कहने लगी कि मैं 2 करोड़ की कमेटी डाल रही हूँ। 2 करोड़ की कमेटी पे सब आमादा कैसे हो गए वो रीजंस भी मैं आपको देखती हूँ। वो कहते हैं ना, जब एक वक्त आ जाता है ना इंसान का, जब कुछ होना होता है तो अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं, और वही हुआ। उन सब ने कमेटी पे हामी भर ली और फ़ौरन पैसों की अदायगी भी कर दी, क्योंकि सब इनको जानते थे, एक्ट्रेस हैं, लोग जानते हैं, होस्टिंग कर चुकी हैं, काफ़ी इनका यहाँ पे नाम है, एक मीडिया पे काम करती रही हैं, वेल नोन पर्सन है, और इस तरह का कोई भी काम इनसे तवक्को भी नहीं की जा सकती, और उनका घर भी यही है, तो वो कहाँ भाग सकती। सबके दिमाग में यही चलता रहा। सब ने फौरी तौर पर वो पैसे दे भी दिए, और पैसे देने के बाद उन्होंने अपनी कुछ दोस्तों के पास गई, उनसे इवेंट पर जाने के लिए डायमंड के सेट्स और गोल्ड की चूड़ियाँ वगैरह उनसे वो भी उधार ली पहनने के लिए। फिर वो गई अपने एक दोस्त के पास जो कि उनका कमेटी मेंबर भी था, जिसका नाम है अली मोइन। उनके पास जाकर उनसे भी पैसे उधार मांगे, और उनसे तकरीबन 20 लाख रुपए उधार मांगे, ये कहकर कि मैंने अपना घर बना लिया।
वो काफ़ी मेरे पैसे सारे उधर लगे और काफ़ी महंगा बन गया, तो मुझे कुछ पैसे के घर के अंदर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, उसके लिए मुझे 20 लाख रुपए उधार दे दो, मैं कुछ वक्त के साथ तुम्हें दे दूंगी। चूँकि वो लोग कहते हैं कि वो चड्डी फ्रेंड्स हैं, यानी कि वो बचपन से साथ हैं, लंगोटिया यार थे, और फिर उनकी बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड उनके साथ ऐसा करके फरार हो चुकी हैं। जब ये सारा वाकया हुआ तो काफ़ी लोगों ने जो है इस हवाले से पहले कुछ माह तो रिपोर्ट ही नहीं किया और पता भी नहीं किया कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि फ्रेंड है और जो आपका रिश्ता बड़ा करीब होता है ना, आप उसे कभी भी तवक्को नहीं रख रहे होते, लेकिन एट द एंड जहाँ तक तवक्को नहीं रख रहे होते वहीं पर कुछ ना कुछ होता है और आपको उन्हीं से हाथ लगते हैं। तो खैर इन सबको हाथ लग गए, इन सबके पैसे भी चले गए, डायमंड के सेट, गोल्ड भी चला गया। अली मोइन से 20 लाख रुपए लेके वो कमेटी भी ले चुकी थी, 20 लाख रुपए उधार भी ले चुकी थी और वो हो गई वहां से फरार। 2-3 माह किसी ने गौर नहीं किया, फिर 2-3 माह के बाद लोगों ने इनको कॉल करना शुरू किया, करते रहे दरमियान में भी, तो कॉल नंबर नहीं लगता था, ब्लॉक लिस्ट में शामिल थे, बड़ा कुछ होता रहा ना। और उसके बाद फिर अली मोइन ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो गए थाना डिफेंस बी ब्लॉक में, उन्होंने ये जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद अब फिल वक्त श्योरिटी नहीं है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में है या नहीं, इत्तलात यही है कि वो बाहर के मुल्क फरार हो चुकी हैं, उन्होंने फरार इख्तियार की हुई है। चूँकि अब ये एक केस ऑलरेडी चल रहा था, इसके बाद उन्होंने जब ये चीज़ें सामने आ गई, उनके घर नोटिस जाने लग गए, उनके वालिद भी वहाँ पे थे। पहले उनके वालिद ने ये कहा कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी शख्सियत को मुतासिर करने के लिए, या उसको उसकी, चूँकि वो एक वेल नोन मीडिया पर्सन है, तो उसके लिए उसकी साख को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो वो ये कहते, जब पुलिस बार बार चक्कर लगाती रही, सबूत लाई, और चूँकि अब उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया है जज की जानिब से और उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिए गए हैं साइबर क्राइम की जानिब से। साइबर क्राइम ने, क्योंकि वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली, इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी सुनाई है, क्योंकि जब ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी, नोटिस जा रहे थे, पुलिस जा रही थी उनके घर में, और ये तमाम मसले आ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ उनके पेरेंट्स रहते, उनके फादर है वहाँ पे, वो भी परेशान हो रहे होंगे और सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी, उनके खिलाफ जो दायरा है वो कसता जा रहा था, तंग होता जा रहा था। तो उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया, उनके पास जितनी उनकी फ्रेंड्स की, उनकी बीवियों की, उनके बच्चों की नीम उरियाँ कह लें, नीम बरहाना तस्वीर, वीडियोस, जो कुछ भी था वो सब का सब उन्होंने एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और इन शॉर्ट लीक कर दिया। एक प्राइवेसी किसी की लीक करना, आपको पता है साइबर क्राइम में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है, फिर उस पर उस इंसान को जिसने भी किया होता है उसको कटहरे तक लेके जाया जाता है। जब इसकी कड़ियाँ जुड़ना शुरू हुई, इनके एक शादीशुदा दोस्त की बीवी और बेटियों की इन्होंने तस्वीरें ऐसे अपलोड करा दी थी, और जब उसकी कड़ियाँ जुड़ना शुरू हुई, जब तहकीकात हुई और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आई, तो नाम आया जी आयशा सना का। डेली बेसिस पर हम ऐसे केसेस की बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करना, लाइक मैं खुद हैरान रह गई कि काफ़ी क्रिमिनल माइंड खातून है और इस तरह का वाक़या हो गया। फिर जब पता चला कि ये आयशा सना है, इनके खिलाफ अब अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। जहाँ भी ये दिखाई दी, ऑब्वियसली इनकी शक्ल काफ़ी वेल नोन है, और इस तरह के वाक़या जब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, मीडिया पर आ जाते हैं, तो लोगों को भी पता चल जाता है। जब ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानना शुरू कर देते हैं, तो कोई कहीं भी इनकी कोई तस्वीर अपलोड कर दे, या फॉर एग्जांपल वो कहीं से गुजर रही हों, या वो पाकिस्तान में हैं, या पाकिस्तान वापस आ रही हों, या पाकिस्तान से जाने की कोशिश करें, या कुछ भी ऐसा, तो वो पकड़ी जाएंगी। खैर, मैं आगे आपको बढ़ते हुए ये भी बात बताती चलूँ कि अब उनके वालिद ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। चूँकि पहले उनकी बेटी ऐसे नहीं थी और उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन अब उनके वालिद ने जब देखा कि सबूत भी सामने है, सब कुछ सामने है, इसने वीडियोस भी लीक की हैं, इसने पैसे भी खाए हैं, अपनी पूरी पोटली बनाकर एक बैग पूरा पैक कर कर लोगों से पैसे लेके, लोगों से उनका गोल्ड डायमंड लेके, लोगों से उनकी चीज़ें, उनसे पैसे और उधार लेके, कमेटियाँ लेके, कपड़े लेके, सब कुछ फरार हो चुकी हैं। और जब इनके पल्ले कुछ ना समझ आई इनको कि अब ये चीज़ें सामने आ गई, तो उन्होंने ये चीज़ें लीक कर दी। इन शॉर्ट उन्होंने अपने लिए एक और गड़ा खोद लिया। अभी तो सिर्फ एक पहले फ्रॉड का केस चलना था, चूँकि वो हाजिर ही नहीं हो रही। अब 4 अक्टूबर को इस हवाले से जज ने पूरी रिपोर्ट तलब की है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। ये जहाँ भी नजर आए, मौका पाते इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये बच तो सकती नहीं है। वो 2 करोड़ या वो पैसे या वो गोल्ड वगैरह सब कुछ खत्म तो एक दिन हो ही जाना। और फिर ये क्या करेंगी जब ये शिकंजे में आ जाएंगी, जब ये
में आ जाएंगी, जब ये गिरफ्तार कर ली जाएंगी। इनके वालिद ने जो अनाउंसमेंट किया वो मैं जाते जाते आपको बता दूं। इनके वालिद ने अनाउंसमेंट ये की है कि इन्होंने अपनी बेटी को आग कर दिया है, वो इनकी बेटी नहीं है। जब इन्होंने देखा तमाम सबूत अब आ चुके हैं और इसके खिलाफ है, गवाही देते हैं, तो इन्होंने अपनी बेटी को आग करते हुए कहा है कि मैं तंग आ चुका हूँ और अपनी मेरी बेटी को अपनी हर मामले से, अपने रिश्ते से, अपने जायदाद से, हर चीज़ से आग कर दिया और मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी और बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जिसके बाद जैसे कि पुलिस उनकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में फिर भी लेके आएगी, सब कुछ होगा और वो इस चीज़ से अपने आप को बरी कर चुके हैं कि वो मेरी बेटी नहीं है, तो इस हवाले से मुझसे कोई इन्वेस्टिगेशन ना की जाए क्योंकि मैं उसको आग कर चुका हूँ। ये थी तमाम तफसीलात और लोगों के चेहरे होते कैसे हैं और वो बैक पे कैसे होते हैं, यानी उनके अंदर का चेहरा कैसा होता है हम नहीं पहचान सकते। और ये दौर इतना ख़तरनाक चल रहा है कि किसी को पहचानना, बचपन से लेकर अब तक जानते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको जानते हैं या हम इसको जानते हैं। ये थी तमाम तर डिटेल्स और कमेंट सेक्शन में इस हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, इस हवाले से कमेंट करते हैं, तो मुझे मेरी चीज़ों को और बेहतर करने की जो है वो लगन लग जाती है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।